जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो यह है आपका चंद्रमा। अगला प्रश्न, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाए थे बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो गिराया गया था सन 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था अमेरिका ने। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। अगला प्रश्न, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये लिया जाता था मराठाओं को खुश करने के लिए, ताकि मराठा लोग छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण ना कर सकें। अगला प्रश्न, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किया था आपका बाबर ने। बाबर के बाद उसका लड़का हुआ हुमायूं। हुमायूं के बाद जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर राजगद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी के बाद बना आपका इस्लाम शाह सूरी। फिर उसके बाद फिर से हुमायूं ने उसे हराकर फिर से गद्दी पर बैठ गया था। तो हुमायूं के बाद फिर हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां ए आजम, फिर आलमगीर, फिर उसके बाद बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर रफ़ी उल दरजत, फिर उसके बाद शाहजहां द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय, फिर अंतिम थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था आपका विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका विटामिन सी। आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये है आपका नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रभु समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? श्रीलंका की मुद्रा होती है रुपया, और यहाँ की नई राजधानी हो गई है अब कोलंबो की जगह जयवर्धनेपुरा कोट्टी। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये किए थे आपका न्यूटन ने। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशिक्षक से। जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान देते हैं शिक्षक लोग, उन्हें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कोच हो गए आपके या अच्छे शिक्षक हो गए, तो उन्हें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है।
अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। आप भारत के नक्शा में देखेंगे जो सबसे ये कोने वाला हिस्सा है आपका, इस तरह है अपना भारत, तो ये जो सबसे कोने वाला है, तो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है पूर्वी भाग, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो यह है आपका चीन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है आपकी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? तो यह है एक टैंक का नाम। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो बाप बेटे का संबंध है इन दोनों में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका असम राज्य। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित होती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो यह है आपका दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल होते हैं 11 खिलाड़ी एक टीम में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला प्रश्न, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो ये हुआ था आपका मिस्र सभ्यता का। तो नील नदी के किनारे जो है आपका मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न, ज्वार सबसे ज़्यादा ऊंचा कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा स्थित कहाँ स्थित है? तो यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये है आपकी यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो यह है आपका कानपुर। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत के सब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका नासिक। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक ज़्यादा है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये काटी जाती नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न, कौन सी कायांतरित शैल है? तो यह है संगमरमर। अगला प्रश्न, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग जो है छोटा हो गया स्वेज नहर के खुलने से। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था?
तो लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक का लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो ये थी आपका बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्होंने ही बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान को लिखा था, हमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो बढ़ाए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो यह है आपका 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह है आपका महाबलेश्वर के। अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो टोटल 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम लेती। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है आपका बाघ। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो ये होता है पायलट ऑफिसर का। अगला प्रश्न, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो यह है आपका परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है आपका एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अच्छी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ये वायुमंडल के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल खेल से संबंधित। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये एक तबला वादक थे। अगला प्रश्न, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो वह था हुमायूं। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह है आपका एलिफेंटा है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो यह है मुंबई। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो यह है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शिलाकीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका एलोरा में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, मतलब कि 1 एकड़ में जो फसल का उत्पादन को बढ़ाने को ही हरित क्रांति का अर्थ है। अगला प्रश्न, भूक्षरण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? मिट्टी के कटाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। आजकल के ज़माने में पेड़ की तादाद बहुत कम होती जा रही, कोई पेड़ को लगाता नहीं है, जिससे क्या होता है मिट्टी का कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ज़्यादा ज़्यादा हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तरी जोन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपका कर्नाटक में। अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो यह है आपका पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह है वेद व्यास। गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू और कश्मीर के बीच में। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? यह है थल सेना का। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है कश्मीर में। अगला प्रश्न,
रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.6 होती है। अगला प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को, क्योंकि सबसे पहले जापान में ही सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो यह है आपका भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपका केरल में। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो बनवाया था नेकचंद ने। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।